हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं दी म्यूजिकल हैकर यूट्यूब चैनल। तो मैं अपने इस चैनल पर टेक्निकल और अनबॉक्सिंग वीडियो आपके लिए लेकर आता रहता हूं। तो आज हम करेंगे दो प्रोडक्ट्स का कंपैरिजन। तो मेरे पास एक रहता है पावर बैंक जो कि रियलमी का है, पावर बैंक 2 जो हाल ही में इंडिया में आया है, जिसकी प्राइसिंग है लगभग 999 रुपये, 1000 रुपये। और दूसरा मेरे पास पावर बैंक है रेडमी की तरफ से आने वाला, जिसकी प्राइसिंग है 800 रुपये। आज हम इन दोनों ही प्रोडक्ट्स का या फिर इन दोनों ही पावर बैंक का करेंगे कंपैरिजन, और वीडियो के एंड तक आप जरूर जान पाओगे कि आपको कौन सा पावर बैंक खरीदना चाहिए और कौन सा पावर बैंक बेहतर रहता है। तो चलिए इस वीडियो में देख लेते हैं। तो ये रहे हमारे पास दोनों ही पावर बैंक। एक रहता है रियलमी पावर बैंक 2 जो हाल ही में इंडिया में लॉन्च हुआ है और इसकी कैपेसिटी रहती है 10,000 mAh। प्राइसिंग है इसकी लगभग 1000 रुपये। अगर मैं बात करूं दूसरी तरफ के पावर बैंक के बारे में, तो ये रहता है रेडमी पावर बैंक 10,000 mAh की कैपेसिटी के साथ, और इसकी जो कॉस्टिंग है वो दरअसल रहती है 799 यानी कि 800 रुपये। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह के डिफरेंसेस हमें इन दोनों ही पावर बैंक में देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले मैं दोनों ही पावर बैंक को उठा लेता हूं। कुछ इस तरह की लुकिंग के साथ हमें दोनों ही पावर बैंक देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं बात करूं इनकी बॉडी की, तो दोनों ही पावर बैंक हमें प्लास्टिक बॉडी में देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं रियलमी की ओर चलूँ तो रियलमी में जो दरअसल टेक्सचर है वो रहता है ग्रिड टेक्सचर, जो कि हमारे पावर बैंक पर कुछ इस तरह की लाइनिंग हमें देखने को मिल जाएंगी, जो हमारे हाथ से काफ़ी अच्छी ग्रिप बना पाएगा और फिसलने का खतरा काफ़ी कम हो जाता है। अगर मैं चलूँ अपने रेडमी पावर बैंक की ओर, तो ये हमें मैट फिनिश के अंदर देखने को मिल जाता है। हालांकि ये थोड़ा फ्लिप होने का खतरा रहता है, लेकिन प्लास्टिक क्वालिटी मुझे रेडमी के अंदर थोड़ी बेहतर देखने को मिल जाती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इनके लोगों की। जैसे कि आप देख ही रहे होंगे कि रियलमी ने कितनी बड़ी ब्रांडिंग बनाई हुई है, जो कि हम पे भी कर रहे हैं रियलमी को एक पावर बैंक के लिए, लेकिन फिर भी रियलमी बड़ी बड़ी ब्रांडिंग बनाकर अपनी प्रमोशन करा रहा है। जबकि अगर मैं चलूँ रेडमी पावर बैंक की ओर, तो रेडमी ने कुछ इस तरह की ब्रांडिंग बनाई हुई है जो कि काफ़ी छोटी है और इसमें हाईलाइट कलर भी यूज़ नहीं किया गया। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके डिज़ाइन की। तो जो हमारे पास रियलमी पावर बैंक है, दरअसल उसका डिज़ाइन हमें साइड से कर्व देखने को मिल जाता है और नीचे की तरफ से थोड़ा सा मुड़ा हुआ दिखाई देता है। जैसे आजकल हमारे स्मार्टफोन आ रहे हैं, कुछ इसी तरह से इन्होंने इस पावर बैंक को भी डिज़ाइन बनाया हुआ है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ रेडमी पावर बैंक की, तो रेडमी पावर बैंक हमें बिल्कुल फ्लैट देखने में मिल जाता है। जैसे कि आप देख ही रहे होंगे कि ये साइड से ज़्यादा कर्व नहीं है, ऊपर की तरफ से ही हल्का सा कर्व हमें देखने को मिल जाता है और बाकी बिल्कुल पूरा फ्लैट देखने को हमें मिल जाता है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इनके बटन्स की। तो आप रियलमी पावर बैंक में देख रहे हो कि यहाँ पे हमें ये बटन देखने को मिल जाता है, जहाँ से हम ऑन ऑफ कर सकते हैं या फिर इसके मोड को चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर हमें 4 इंडिकेशन लाइट देखने को मिल जाएगी, जहाँ से हम बैटरी की परसेंटेज को चेक कर पाते हैं। अगर मैं बात करूं एमआई पावर बैंक के बारे में, तो हमें इसमें जो बटन है दरअसल वो साइड में देखने को मिलेगा। और अगर मैं इंडिकेशन लाइट की ओर चलूं, तो ये रही इसकी इंडिकेशन लाइट। इसमें भी हमें 4 इंडिकेशन लाइट देखने को मिल जाती हैं। तो चलिए अब हम एक नज़र मार लेते हैं इनकी चार्जिंग पोर्ट्स के बारे में, यानी कि आउटपुट हमें कौन कौन से पोर्ट से मिलेगी। तो जैसे कि आप रियलमी पावर बैंक देख ही रहे हो, तो इसके अंदर हमें 2 आउटपुट पोर्ट देखने को मिल जाते हैं। एक रहता है सी पोर्ट, जहाँ से हम आउटपुट ले सकते हैं। एक रहता है टाइप ए पोर्ट, जहाँ से हम आउटपुट ले पाएंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ रेडमी पावर बैंक की, तो रेडमी पावर बैंक में जो आउटपुट पोर्ट हैं दरअसल वो रहते हैं 2, जो कि है टाइप ए और टाइप ए। ये इसमें दोनों ही हमें टाइप ए पोर्ट देखने को मिलेंगे आउटपुट के लिए। अगर मैं बात करूँ चार्जिंग पोर्ट की या फिर इनपुट पोर्ट की, पावर बैंक को चार्ज लगाने के लिए, तो रेडमी पावर बैंक में हमें 2 पोर्ट देखने को मिल जाते हैं। एक रहता है माइक्रो यूएसबी का, एक रहता है टाइप सी का। तो यहाँ मुझे जो रेडमी पावर बैंक है वो थोड़ा अच्छा लगा, क्योंकि इसके लिए हमें कोई स्पेशल केबल कैरी करने की ज़रूरत नहीं है कि सिंगल पोर्ट है तो हमें सी टाइप की ही केबल कैरी करनी पड़ेगी। तो यहाँ रेडमी पावर बैंक मुझे कुछ अच्छा लगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इनके वेट के बारे में। अगर मैं बात करूँ रियलमी पावर बैंक के वेट के बारे में, तो ये रहता है 210 ग्राम। क्योंकि इसका वेट है जो पावर बैंक का, वो भी काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि हमें इनको कैरी करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये थोड़ा कम वजन इसमें लगा रियलमी में। अगर मैं बात करूँ रेडमी पावर बैंक की, तो रेडमी पावर बैंक थोड़ा सा हैवी मुझे देखने को मिलेगा, जो कि रहता है 30 ग्राम एक्स्ट्रा, यानी कि इसमें हमें 240 ग्राम वेट देखने को मिलेगा। तो
तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि इनमें सेल्स का यूज़ किया गया है या फिर बैटरी का। दरअसल दोनों ही पावर बैंक में हमें लिथियम और पॉलीमर की बैटरी का यूज़ किया गया है, सेल्स का यूज़ किसी भी पावर बैंक में इनमें नहीं किया गया। उसके बाद हम चलते हैं सर्किट लेयर प्रोटेक्शन के बारे में, यानी कि हमें कितनी की सेफ्टी मिलेगी। अगर मैं बात करूं रियलमी पावर बैंक की, तो रियलमी पावर बैंक में 13 यानी 13 सर्किट लेयर प्रोटेक्शन देखने को मिलेंगी, जबकि इसके बॉक्स पर 12 इन्होंने मेंशन किया हुआ है। वहाँ से इन पे गलती हुई है थोड़ी, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है 12 सर्किट लेयर प्रोटेक्शन, लेकिन इनकी वेबसाइट पर इन्होंने 13 सर्किट लेयर प्रोटेक्शन का मेंशन किया हुआ है। अगर मैं चलूँ रेडमी पावर बैंक की ओर, तो इस पावर बैंक के अंदर हमें जो सर्किट लेयर प्रोटेक्शन देखने को मिलेंगी, दरअसल वो रहती है 12, यानी कि 12 सर्किट लेयर प्रोटेक्शन है। हमें रियलमी के अंदर सिर्फ एक सर्किट लेयर प्रोटेक्शन एक्स्ट्रा देखने को मिल जाती है, तो यहाँ थोड़ा सा आगे निकल जाता है रियलमी। उसके बाद हम चलते हैं आउटपुट कैपेसिटी के बारे में। आप जितने भी पावर बैंक खरीदोगे लगभग 10,000 mAh की कैपेसिटी में, उनकी जो एवरेज आउटपुट रहेगी वो 6,000 mAh से 6,500 mAh के बीच में रहेगी। रियलमी ने तो मेंशन भी किया हुआ है कि इनकी जो एवरेज आउटपुट है वो लगभग 6200 mAh के करीब हमें देखने को मिल जाएगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं लो करंट मोड की। तो दोनों ही पावर बैंक के अंदर हमें एक मोड देखने को मिलेगा जो कि रहता है लो करंट मोड या फिर लो चार्जिंग मोड। तो अगर हम इसको ऑन करना चाहते हैं तो हम सिंपली पावर बटन को दोनों ही पावर बैंक में से किसी भी पावर बैंक से डबल टैप करके हम उस मोड में जा सकते हैं, यानी कि लो चार्जिंग मोड में जा सकते हैं। उसका मैं आपको एक फ़ायदा बताना चाहूँगा। उसका फ़ायदा ये रहता है, जैसे हमारे स्मार्ट वॉच होती है, बैंड होते हैं, बड्स होते हैं, उनको चार्ज करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, तो हम इसको लो चार्जिंग मोड में चेंज करके आसानी से उन डिवाइस को सेफली चार्ज लगा सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं पावर सप्लाई की, कि कौन सा पावर बैंक हमें किस तरह की पावर सप्लाई देता है या आउटपुट देता है। तो अगर मैं बात करूं रियलमी की, तो रियलमी में हमें 18 वोल्ट फास्ट चार्जिंग मिल जाएगी, आउटपुट भी और इनपुट भी, यानी कि हम 18 वोल्ट स्पीड से पावर बैंक को भी चार्ज कर सकते हैं और अपने मोबाइल को भी चार्ज कर सकते हैं। जबकि अगर मैं बात करूं रेडमी पावर बैंक की, तो रेडमी पावर बैंक में हमें जो स्पीड मिलेगी वो रहती है 10 वोल्ट फास्ट चार्ज, यानी कि रियलमी से कम रहती है। तो उसके मैं आपको सैंपल दिखाऊंगा कि एक्चुअल आउटपुट मुझे मेरे मोबाइल फ़ोन में कितनी मिली। और उसके बाद अगर मैं बात करूं इनकी वारंटी के बारे में, तो रियलमी के अंदर हमें 1 साल की वारंटी देखने को मिलेगी, जबकि जो हमारा रेडमी पावर बैंक है इसके अंदर हमें 6 मंथ की वारंटी देखने को मिल जाती है। उसके बाद हम चलते हैं इनकी केबल्स के बारे में, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जो मेरे पास ये केबल है, दरअसल ये रहती है रियलमी पावर बैंक की केबल, कुछ इस तरह की केबल है। दरअसल ये केबल रहती है इस 2 in 1, जैसे कि आप देख ही रहे होंगे। यहाँ इसको आप आउटपुट पोर्ट में लगा के अपने माइक्रो USB वाले मोबाइल फ़ोन को भी चार्ज लगा सकते हो और टाइप C वाले मोबाइल फ़ोन को भी चार्ज लगा सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, इसके लिए हमें 2 केबल कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कमी पूरी करता है हमारा इसमें, क्योंकि इस पावर बैंक में हमें एक ही इनपुट पोर्ट देखने को मिल जाता है, इसलिए ये केबल हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। जबकि अगर मैं बात करूं रेडमी पावर बैंक की, तो इसके अंदर हमें कुछ इस तरह की केबल देखने को मिल जाएगी जो कि रहती है माइक्रो USB की, यानी अगर हम टाइप C मोबाइल फ़ोन को चार्ज करना है तो हमें अलग से केबल लेनी होगी। अगर मैं इस केबल की कॉस्टिंग बताऊं तो MI इस केबल को सेल करता है 179 के करीब, और मुझे जो MI केबल है वो इतनी अच्छी या एडवांस नहीं लगी, सिंपल से ही हमें इसमें चार्जिंग केबल देखने को मिल जाती है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं ओवरऑल की मुझे इनमें क्या क्या अच्छा लगा, कौन सा पावर बैंक ज़्यादा अच्छा लगा। अगर मैं बात करूं रियलमी की, तो रियलमी पावर बैंक मुझे ज़्यादा अच्छा लगा एज़ कम्पेयर टू रेडमी पावर बैंक, क्योंकि रियलमी पावर बैंक में 18 वोल्ट चार्जिंग है। और अगर हम इस पावर बैंक को यानी कि रियलमी पावर बैंक को फुल चार्ज करेंगे तो इसमें हमें 3 घंटा 40 मिनट लगेंगे, जबकि अगर हम रेडमी पावर बैंक को चार्ज लगाते हैं, फुल करते हैं, तो इसमें हमें लगभग 7.5 घंटे लग जाएंगे इसको फुल चार्ज करने के लिए, क्योंकि ये 10 वोल्ट को सपोर्ट करता है, 18 वोल्ट को नहीं। और इसके अंदर हमें एक ये केबल एक्स्ट्रा देखने को मिल जाती है। इसके अंदर हमें सिर्फ माइक्रो USB केबल ही देखने को मिल जाती है। हालांकि इसके अंदर हमें 2 पोर्ट देखने को मिलते हैं, लेकिन ओवरऑल मुझे अगर मैं बात करूं तो रियलमी पावर बैंक अच्छा लगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पता लग ही गया होगा कि कौन सा पावर बैंक आपके लिए अच्छा रहेगा, रियलमी या फिर रेडमी। फिर भी मैं अपनी तरफ से आपको बताना चाहता हूं कि मैं कौन से पावर बैंक खरीदने के लिए आपको रिकमेंड करूंगा। तो अगर मैं बात करूं रियलमी पावर बैंक की,
तो ये पावर बैंक 18 वोल्ट फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। हम कोई भी पावर बैंक खरीदते हैं उसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए, क्योंकि हमारा मोबाइल फ़ोन अगर फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है तो हम एक फास्ट पावर बैंक खरीदना पसंद करेंगे। जैसे कि ये पावर बैंक अगर हम इसको फुल करते हैं तो 3 घंटे 40 मिनट लगते हैं, जबकि अगर मैं बात करूँ रेडमी पावर बैंक की तो इसमें 7.5 घंटे लगते हैं इसको चार्ज होने में। तो यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है इन दोनों ही पावर बैंक के बीच में। ये पावर बैंक जो हमारा रियलमी का पावर बैंक है हमारे मोबाइल फ़ोन को भी फास्ट चार्ज करेगा, तो मैं रिकमेंड यही करूँगा कि ये पावर बैंक आप खरीदें। आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे लेकिन आपके लिए सही रहेगा। दूसरी बात रियलमी पावर बैंक खरीदने की ये कि इसके साथ आपको 2-in-1 केबल देखने को मिलेगी। इसकी मदद से आप माइक्रो USB पोर्ट वाले मोबाइल फ़ोन को भी चार्ज कर सकते हो, टाइप C पोर्ट वाले मोबाइल फ़ोन को भी चार्ज कर सकते हो। आपको 2 केबल कैरी करने की ज़रूरत नहीं। अगर मैं कॉस्टिंग बताऊं इस केबल की तो MI इस केबल को सेल करता है 180 रुपये में। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा लग पाएगा कि कौन सा पावर बैंक आपके लिए अच्छा रहेगा। हालांकि जो हमारे पास रेडमी का जो पावर बैंक है इसमें 2 पोर्ट हमें देखने को मिलते हैं। बिल्ड क्वालिटी प्लास्टिक की मुझे थोड़ी अच्छी लगी इसमें, तो फिर भी मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप रियलमी पावर बैंक की तरफ जाना। अगर आपको लगता है कि आपको MI पावर बैंक खरीदना चाहिए, रियलमी, आपका जो भी सुझाव है कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताना कि आपको कौन सा पावर बैंक अच्छा लगा और कौन सा पावर बैंक आप खरीदने के बारे में सोच रहे हो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी या फिर रही होगी, तो इसको लाइक करना न भूलें और कुछ इस तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल दी म्यूजिकल हैकर को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इन फ्यूचर मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा कुछ इस तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो। तो तब तक हंसते रहिए, हंसाते रहिए।